माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट जो कॉमन है सबके लिए, चाहे वो हल्दी रिफाइनरी हो, चाहे मथुरा रिफाइनरी हो, चाहे वो पानीपत रिफाइनरी, किसी के लिए भी जो अप्रेंटिस के लिए जो है ये कॉमन पेपर है। सब में ऐसे ही पेपर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको जनरल इंग्लिश भी मिलेगी, इंग्लिश ग्रामर हो गए, उसके बाद जो है रीजनिंग, उसके बाद मैथ, जीके और लास्ट में आपको टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आते हैं 100% सारी जो है IOCL अप्रेंटिस में। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट द वर्ड्स एंड फेस बिलो, अरेंज देम द मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि इसमें जो है सेंटेंस को इधर उधर कर रखा है और जो है इसको कह रहा है कि मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाइए। जैसे सर्व अस है, टर्न अवे है, सॉफ्ट आंसर है, एंगर है, अ पेनफुल है एंड फ्रॉम अवे है। ठीक है, तो ये जो है इसको रीअरेंज करके जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा हमारा ए सॉफ्ट आंसर, टर्न अवे एंगर एंड सेव अस फ्रॉम मेनी अ पिटफॉल, है ना। तो ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसको जो है एक तरह से पैसेज का है। तो पैसेज में आपको पूरा पैसेज पढ़ना होता है, उसके बाद पैसेज के अकॉर्डिंग जो है आंसर जो है देना होता है। तो ये बहुत ही ईजी होता है, इसको कुछ ज़्यादा इसमें सोचना है नहीं कुछ। इसको बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और लास्ट में जो है जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वैसे आंसर दे दीजिए। जैसे मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इस पैसेज को पढ़िए आप ध्यान से। और इसके अकॉर्डिंग दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वी फेस द 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट आर। तो इसमें जब आप प्रॉब्लम इसमें एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे तो 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम फेसिंग जो है मेन काइंड वो जो है पॉपुलेशन है, फूड है एंड एनर्जी है। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं। इसी तरह तीसरा कह रहा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉज, यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो कारण है वो क्या क्या है। तो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, क्राउडिंग है और डिवाइडिंग रिसोर्स एंड पोल्यूशन है। ये सब उसका फंडामेंटल जो है इंक्रीज पॉपुलेशन का कारण है। नेक्स्ट सॉरी हाँ नेक्स्ट है हमारा नेशनल वेल्थ इज ड्रेन अवे बाय स्पेंडिंग हैविली ऑन। तो पैसेज में आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा ऑयल एंड पावर जनरेशन। तो 4 नंबर तक का कोई है नहीं। नेक्स्ट है depletion of fossil and fuel, population of air, water and deforestation will never occur in case of। तो ये जो है ये भी पैसेज से है। तो इसमें कह रहा है कि प्लान यूज ऑफ रिसोर्सेस के यूज को कैसे यूज करना है, उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। तो ये एक ही पैसेज से 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आगे आज जो है पैसेज का तो आपका तो 5 क्वेश्चन एकदम करेक्ट ही होने हैं लगभग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ सेंटेंस विथ वन ब्लैंक इज गिवन इंडिकेट द समथिंग इज हैज बीन ओमिटेड, चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिल द ब्लैंक। इसमें कह रहा है खाली स्थान आपको भरना है और देख रखा है ड्यूरिंग द कोलिगल डिस्कशन आई होप कन्विंस, है ना। आई होप टू कन्विंस, यहाँ पे कन्विंस आएगा। माई कलीजियस दैट पर्डन इज द राइट एंड जस्ट डिसीजन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है क्या सेंटेंस विथ टू ब्लैंक, इसमें भी आपको खाली स्थान भरना है लेकिन यहाँ पे 2 जगह भरना है। कह रहा है कि एज द बॉल फेल शॉर्ट फ्रॉम द मिड लाइन द बैट्समैन क्विकली। तो यहाँ पे डक्ड आएगा, डक्ड हिज हेड टू उसके बाद अब्सटेन गेटिंग हिट फ्रॉम द बाउंसर, है ना। तो इसमें 2 जगह भरा जाएगा। तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक आपको आते हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा आ सकता है क्या है एक तरह से एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। जैसे एक दे रखा है रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है झूठा। तो झूठा का जो है सच्चा होगा, यानी कि झूठा दस्तावेज जिसे कह सकते हैं, या जिस पे शक हो, ऐसा है ना। संदेह में उसका हो जाएगा क्या है कंफर्म। कंफर्म मतलब कि एकदम यही सटीक सही है ना, उसमें नो डाउट, है ना, कंफर्म है। नेक्स्ट है फाइंड द सिनोनिम। सिनोनिम मिल सकता है आपको। जैसे इसमें सिनोनिम दे रखा है मोंटिकूल। मोंटिकूल का मतलब होता है छोटी पहाड़ी। छोटी पहाड़ी को हम स्मॉल हिल भी कह सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आइटम्स एंड फेज है, इसका यूज करना है। तो कह रहा है ही इज फीडरस अचेटस।
यानी कि वह जो है मेरे सुख जो है एक तरह से सुख दुख में जो है साथ देने वाला व्यक्ति, तो उसे हम फेथफुल फ्रेंड भी कह सकते हैं। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो 11वां में कर रहा है, इसमें एरर आपको ढूंढना है कि इसमें एरर है, नो एरर है, या कौन सा ए वाला पार्ट एरर है, बी वाला पार्ट एरर है। इन सबको एक तरह से सीक्वेंस बना के जो एरर है उसको आपको इसमें दिखाना है। तो देख, इसमें जो एरर है दोस्तों वो पहले ही उसमें है, थ्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बियर विद द हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन इन। इसमें एरर है, बाकी जो है बी और सी में एरर नहीं है। यानी कि एरर उसमें ढूंढना है, बहुत ज़्यादा इसमें वो ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान के मान के चले कि एरर ढूंढना है उसमें, है ना। नेक्स्ट है विच द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, जैसे एक तरह से जो है किसी के जो है किसी की जीवनी लिखा जाना, जो है ऑटोबायोग्राफी वगैरह होता है उसे ऑटोबायोग्राफी करते हैं ना। तो ऐसे ही कह रहा है कि अ फ्यूनरल प्रोसेसन कंप्रीसन अ नंबर ऑफ मॉन्सर, यानी कि एक तरह का जो है यात्रा जिसमें बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसे कॉटेज कहते हैं। कॉटेज मतलब जुलूस, जुलूस निकलना एक तरह से कह सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक्टिव पैसिव जो है आपको बनाना है, एक्टिव एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो एक्टिव वॉइस दे रखा है, द वेडिंग प्लानिंग इज मेकिंग ऑल द रिवर्स जो है रिजर्वेशन, है ना। द वेडिंग प्लानिंग इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशन, तो इसका हो जाएगा ऑल द रिजर्वेशन आर बीइंग मेड बाय द वेडिंग प्लानिंग, इसका जो पैसिव हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं जो है सामान्य ज्ञान पे। तो सामान्य ज्ञान में कह रहा है क्या इसमें कि सम्राट अशोक की एकमात्र पत्थर का उत्कीर्ण की गई प्रतिमा कहाँ मिली है। तो ये दोस्तों आप इंग्लिश में भी देख लीजिए और हिंदी में भी। तो ये दोस्तों कनगन हल्ली में मिली है। नेक्स्ट 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया, तो वो दोस्तों वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट विश्व सड़क यातायात पीड़ितों का स्मरण जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 नवंबर को वैसे मनाया जाता है, वैसे 17 नवंबर 2019 को ये बनाया गया था पिछले। नेक्स्ट है मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, ये दोस्तों हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट तिलैया डैम किस राज्य में है, तो ये दोस्तों झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कुड़मुल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ये कहाँ पे है, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची जाति जो है किससे संबंध रखती है, तो ये दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित रखती है। नेक्स्ट पूर्वोत्तर राज्यों में किस राज्य को मोलायसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, तो मिजोरम को जाना जाता है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता, तो पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस जो है जून में मनाया जाता है, बाकी सब है। नेक्स्ट मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मलेरिया का कौन सा जो है सूक्ष्म जीव है, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलती है। नेक्स्ट है इनमें से वायुमंडल की सबसे निचली स्तर कौन सा है, तो वायुमंडल की सबसे निचली स्तर जो है ट्रोपोस्फेयर है। कह रहा है कि प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1861 में पारित हुआ। कह रहा है द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक कौन है, तो वो दोस्तों फलिसम नरिमन हैं। अब आगे रीजनिंग में कह रहा है कि यदि कम्युनिकेशन शब्द में पहले एवं दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे एवं इसी क्रम में सभी अक्षरों को बदल दिया जाए, तो दाहिने से आरंभ करते हुए 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी एन आएगा। नेक्स्ट ए की तुलना में बी की आयु दोगुनी है लेकिन एफ की आधी है। सी की आयु ए की जो सी की आयु ए की आधी है पर डी की आयु की दुगनी है। ठीक है, इन सभी में आयु के घटते क्रम में दूसरे स्थान पे कौन है, यानी कि सबसे कम आय किसकी है और उसके बाद किसकी है, यानी दूसरे नंबर का पूछ रहा है। तो इसको जब सिक्वेंसली करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, जो है बी आएगा। नेक्स्ट है एक घड़ी चलते हुए प्रति घंटा 5 मिनट आगे हो जाती है, तब सेकंड की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण तय करेगी, तो 360.5 डिग्री का तय करेगी। नेक्स्ट है श्रीमती सुशीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपने विवाह की वर्षगांठ मनाई। भविष्य में अपने विवाह की वर्षगांठ इसको किस दिन वो बनाएंगी, तो दोस्तों 30 सितंबर 2003 को मनाएंगे। इसमें जो है
इक्वेशन में 38 आपको लाना है। सॉरी, इसमें क्या रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका अदला बदली करके सही इक्वेशन प्राप्त किया जा सकता। यानी कि 38 आपको प्राप्त करना है, एक तरह से इक्वल टू 38 होगा। और इसमें से कौन से अक्षरों की अदला बदली करें कि 38 इक्वेशन में प्राप्त हो। तो ये जो है ऑप्शन बेस हैं, ऑप्शन को बार बार रखिए, ए वाले ऑप्शन को रखिए, बी वाले को रखिए, सी को रखिए, डी को रखिए। सॉल्व करेंगे तो जिससे 38 आएगा वही होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 और 5 है। अब आ गया दोस्तों एक तरह से सीटिंग अरेंजमेंट। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर चीज़ हर पेपर में आपको मिलेगा। अप्रेंटिस में तो मिलेगा, इसके बाद जब जॉब वगैरह कभी भी निकलेगी जॉब के लिए वैकेंसी, उसमें भी ये मिलेगा। तो आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। डायरेक्शन वाले और सीटिंग अरेंजमेंट वाले, है ना, दो तो मिलने ही मिलने हैं। जो ये ऐसे क्वेश्चन है, इनसे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि 6 व्यक्तियों का समूह है ए बी सी डी ई और एफ, जो गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। मेज कैसा है, गोल है। तो कह रहा है इस समूह में 2 महिलाएं और 4 पुरुष हैं, यानी कि 6 में से 2 क्या है, महिलाएं हैं और 4 क्या है, पुरुष हैं। दोनों महिलाओं का विवाह उसी समूह के 2 पुरुषों के साथ हुआ है। शेष 2 पुरुष क्या हैं, अविवाहित हैं। जो है ए के बारे में बताया। ए जो कि एक महिला है, वह एक अविवाहित पुरुष एफ के सामने बैठी है। उसका पति उसके दोनों हाथों की ओर, दोनों हाथों यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की ओर में से किसी भी तरफ नहीं बैठा, ना वो लेफ्ट बैठा है ना वो राइट बैठा है उसका हस्बैंड। फिर क्या, एक अन्य महिला उसके पति डी के सामने बैठी है। एक महिला जो है जो डी के सामने बैठी है। दोनों महिलाएं एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठी हैं। दोनों महिलाओं के तुरंत ही दाहिने एक तरफ अविवाहित व्यक्ति बैठा है। सी की वैवाहिक स्थिति वही है जो एफ की है, जबकि बी जो है 2 पुत्रों का पिता, यानी कि बीज क्या है, वैवाहिक है ना, उसका विवाह हुआ है। तो ये सब पढ़ के आपको देना है, आंसर देना है। जब एक बार इसका पूरा बना लेंगे और एक तरह से सर्कल बना के, टेबल बना के, जब इसके अकॉर्डिंग जब आपका फिक्स हो जाएगा तो उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है कि उस समूह की दूसरी महिला क्या है, कौन है। तो समूह की दूसरी महिला आप देखोगे तो ई मिलेगी। फिर क्या, दोनों पतियों के बीच में कितनी महिलाएं बैठी हैं, तो कोई नहीं, एक भी नहीं। फिर जो है कह रहा है कि घड़ी की दिशा में यदि पति से प्रारंभ करें और उसके पति के बीच में कितने अविवाहित बैठे हुए हैं। यानी कि अब क्या करें, घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलें। तो यदि पति से प्रारंभ करें, यानी कि जो पति उससे प्रारंभ करे और उसके पति के और दूसरा की जो पति है, दोनों के पति के बीच में अगर देखा जाए तो कितने विवाहित बैठे हैं, तो पाएंगे 2 हैं। फिर कह रहे कि निम्नलिखित में से सही जोड़े को कौन सा दर्शा रहा है, यानी कि जोड़ा किसका किसका है, यानी पति पत्नी कौन है। तो ई डी और ए बी जो है एक तरह से पति पत्नी है, जोड़े हैं, है ना। तो यानी कि एक जो है आप देखें यहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपको अच्छे से आ गया तो एक से ही आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कह रहे जैसे एफ का संबंध 216 से है, वैसे एल का संबंध जो है क्या होगा, तो ये 1728 होगा। नेक्स्ट है, कह रहे कि माउस को हम जैसे के पी एस टी सी लिख सकते हैं, तो वैसे लाइट को क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी है, डबल जे ई आई आर। नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो चार्ट दे रखा है, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अब आ गया एक तरह से मैथ जो है एप्टीट्यूड। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्ट्रीम एंड जो है एक तरह से धारा और नाव का, है ना। तो इसमें कह रहा है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में बहते हुए 2 बंदरगाहों के बीच जो है बीच की दूरी जो है 4 घंटा में पूरा करता है, यदि जबकि धारा के विपरीत उसी को पूरा करने में उसे 5 घंटा लग जा रहा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ठहरे हुए जल में स्टीमर की गति क्या होगी। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो ये 18 किलोमीटर पर आवर आएगा। यानी कि धारा से संबंधित नाव और धारा का आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जो है एक पुरुष और लड़का दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में पुरुष अकेले ही काम करता है तो काम 26 दिनों में पूरा होता है। यदि लड़का अकेले काम करता है तो काम कितने दिन में
पूरा होगा। तो यानी कि ये काम और समय का है, तो काम और समय से भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें 36 दिन निकल के आएगा। नेक्स्ट है, गणित में 28 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं और उसमें जो है तो जो फाइनल औसत था उसमें 5 अंकों की वृद्धि हो जा रही है। जिन विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा उनके प्राप्त अंकों का अनुपात क्या है, ये आपको सॉल्व करना है। यानी कि आपको एवरेज से क्वेश्चन मिलेंगे, एवरेज का भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 37.5 मार्क्स उसने पाया। नेक्स्ट है, कह रहे 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए चुनाव में 75% मतदाता जो है मतदाता मतदान करते हैं। ठीक है, 75% करते हैं, जिसमें से 2% मतदाता के जो वोट होते हैं वो अमान्य घोषित हो जाते हैं। एक उम्मीदवार को जो है 9,261 वोट मिलते हैं, जो मान्य मतदाता का 75% है ना। तो कह रहा है चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो ये एक तरह से चुनाव संबंधित जो है प्रश्न है, जो परसेंटेज का ये एक तरह से पार्ट है। तो परसेंटेज का ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसमें 16,800 ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, ABC ने एक व्यापार क्रमशः 26,000, 34,000 और 10,000 रुपये का जो है निवेश किया। फिर कह रहा है साल के अंत में उन्हें 3,500 रुपये का लाभ हुआ। तो बी को लाभ जो मिला वो जो है बी को लाभ का कितना हिस्सा मिला। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक तरह से लाभ हानि में मिलेगा। तो ये जो है 1700 आएगा। नेक्स्ट है, करें एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 400 रुपये जमा करता है, 4 वर्षों के लिए 550 रुपये जमा करता है और 1,200 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा करता है। साधारण ब्याज के तौर पे उसे 1,020 रुपये मिले तो ब्याज का वार्षिक प्रतिशत, यानी कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज से और जो है चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसको भी अच्छे से तैयारी करनी है और इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है बी 10% आएगा। नेक्स्ट, यदि कोई दुकानदार दो प्रजातियों की चाय को जिनका मूल्य 18 रुपये प्रति किलो, 13 रुपये प्रति किलो और 7.3 रुपये के अनुपात में मिला देते हैं, वह मिश्रित चाय को 18.15 रुपये प्रति किलो के अनुपात में बेचता है, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो ये अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करना है आपको। और ये अनुपात के साथ साथ परसेंटेज का भी इसमें मिक्सअप है, तो वो भी सॉल्व करेंगे तो 10% आएगा। नेक्स्ट है, 6 घड़ियाँ एक साथ बजना आरंभ करती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 के सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। तो कह रहा है 30 मिनट में वे सभी कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो ये एक तरह से जो है आपका एलसीएम वाला चैप्टर में ये ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब एलसीएम एचसीएफ में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी 16 बार होगा। नेक्स्ट है, एक बच्चे से किसी एक नंबर को 12 से गुणा करने को कहा गया, उसने गलती से उस नंबर को 21 से गुणा कर दिया तो फिर गुणा कर दिया तो उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 63 अंक अधिक आया। तो वो नंबर क्या है। तो ये तो ऑप्शन बेस है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये 48 से 40 है, तो ये जो है आपका जो है अंडर रूट का है सैलरी कलर एक तरह से। तो इसका जो आंसर आएगा उसमें नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि इसका आंसर कुछ और आ रहा है, उसमें वो ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट है, आयु संबंधी प्रश्न कर रहा है 24 बच्चों और उनके शिक्षक की आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की गिरावट आ जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है। तो ये जो है एक तरह से एवरेज का है, तो ये जो है 39 ईयर का है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 450 रुपये की दर से 5 शर्ट खरीदी, 750 रुपये की दर से 4 पतलून खरीदी, 750 रुपये की दर से 12 जोड़ी जूते खरीदे। प्रति वस्तु पर औसतम उसने कितना खर्च किया। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 678.50 रुपये आएगा। नेक्स्ट है, अब टेक्निकल आ गया। टेक्निकल में कह रहा है रिवॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की जो रिवॉल्विंग पावर होती है वो क्या होती है। तो ये दोस्तों रेसिप्रोकल टू द रिसोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप का ये एक तरह से रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कन्फर्म दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्बर, यानी कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी दर्शाती है कि लाइट जो है एक तरह से ट्रांसवर्बर है। तो पोलराइजेशन जो है वो दिखाते हैं। नेक्स्ट, इन फील्ड इमिशन में दोस्तों हाई पॉजिटिव वोल्टेज का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इस ऑप्शन नंबर बी आएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डू नॉट टेक प्लेस बिलो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। बाकी जो है सब सही है। नेक्स्ट है पॉइजन रेशियो का जो है रेशियो होती है वो किस किस की होती है, तो पॉइजन रेशियो जो है लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का अनुपात होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रेशर एट डेप्थ ऑफ 100 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर डेंसिटी 100 kg पर मीटर क्यूब। कह रहा है कि इसमें क्या है, आपको निकालना है प्रेशर ड्रॉप निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है। तो पी इजकल टू रो जी एच होता है, और रो की वैल्यू दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 9.8 ले लीजिए, एच की दे रखा है 100 मीटर। तो ये जो है बस पी इजकल टू रो जी एच रखेंगे, तो ये हाँ आपका जो है 98 गुणे 10⁴ न्यूटन पर मीटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि when two capillary due to different diameter are dropped vertically in a liquid, the height of liquid is तो ये more in the tube of smaller diameter, ये अधिक होगी किस केस में, जब ट्यूब की डायमीटर क्या है स्मॉल होगी तब। नेक्स्ट द प्रॉपर्टी बाई वर्चू ऑफ विच लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड, तो उसे कह रहा है कि किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसकी लेयर जो है फ्लो होने में क्या है रुकावट पैदा करती हैं, तो उसे विस्कोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा फोर्स एक कम समय के लिए जो लगता है, यानी कम समय में बहुत ज़्यादा जो फोर्स लगता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों इम्पल्स कहा जाता है। यानी कि आपने आवेग पढ़ा होगा, आवेग जैसे कोई थप्पड़ मारता है तो जो थप्पड़ होता है बहुत तेज़ी से, बहुत हाइयर, मतलब उसका कहने का मतलब है कि मैक्सिमम फोर्स लगता है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे थप्पड़ मारा तो वो नैनो सेकेंड के लिए बस वो लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें फोर्स लगा है ना। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जीरो इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट विच, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे गैस का क्या जो है थ्योरेटिकली जीरो हो जाता है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, थ्योरेटिकली जीरो हो जाता है। 52 जो एक सॉल्व नहीं है दोस्तों, इसका देखिएगा। 63 का रहा है रिपल इन वाटर आर एग्जाम्पल फॉर, तो जो रिपल्स बनते हैं पानी में तो वो किसके एग्जाम्पल हैं, तो वो दोस्तों ट्रांसर्वर के एग्जाम्पल हैं। 64 भी नहीं सॉल्व कर पाया मैंने। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ वन वेंट्रल सेगमेंट इन स्टेनरी वेव इज इक्वल टू, तो ये सॉल्व नहीं है, कोशिश कीजिएगा, अगर आ गए तो ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है ए स्ट्रेच स्ट्रिंग अंडर अ टेंशन टी वाइब्रेट विथ अ फ्रिक्वेंसी एफ, व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज बाय 4 टाइम देन द फ्रिक्वेंसी बिकम, तो ये डबल हो जाएगी, फिर भी इसको रीचेक कर लीजिएगा, डबल हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ एडिशनल फ्रिक्वेंसी इज स्क्रेट बीम ऑफ लाइट इज नोन एज, यानी कि जो है एडिशनल फ्रिक्वेंसी जो है को हम बीम के द्वारा स्क्रेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को रमन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है टू प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र आर्म, तो लेज़र की जो प्रॉपर्टी होती है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड एक्सट्रीमली इंटेंस होती है, ये दो प्रॉपर्टी हैं लेज़र की। नेक्स्ट है टू फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल का जो है फॉर्मेशन में क्या होता है, तो इसमें दो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, और तीसरा द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज रिक्वायर्ड, 2 और 3 इसका सही है। नेक्स्ट पीएच वैल्यू इज नॉट हैविंग इट्स एप्लीकेशन इन, यानी कि पीएच वैल्यू से क्या डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तो पीएच से हम जो है सॉइल की क्वालिटी देख सकते हैं कि वो बेसिक है या एसिडिक नेचर का है ना, उसका केमिकल की क्वालिटी देख सकते हैं वो एसिड है या बेस है, इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी देख सकते हैं एच आयन या ओ एच माइनस आयन है। लेकिन टेक्सटाइल के जो पेंट है उसको हम पीएच से नहीं मेजर कर सकते, मतलब कुछ नहीं उससे निकाल सकते। नेक्स्ट मेगा का मतलब क्या है, तो मेगा का मतलब 10⁶ है। नेक्स्ट है अ बुलेट ऑफ मास 0.01, ये जो है पेंडिंग है, पेंडिंग क्या है लगाया हूँ इसको और रीचेक कर लीजिएगा। कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg इज़ फायर फ्रॉम अ रिफिल ऑफ मास 20 kg विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, देन द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिफिल इज, तो ये 200.005 इसका आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड इज, यानी कि
जो है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उस बॉडी की जो नीचे की तरफ आ रही है। तो जो नीचे की तरफ कोई चीज़ आ रही है, फेंकी जा रही है और नीचे की तरफ आ रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। नेक्स्ट है, अ पर्सन थ्रो अ सैंड बैग फ्रॉम अ बोट एट अ रेस्ट इन अ पॉन्ड देन बोट मूव। यानी कि कोई बोट जो है, नाव जो है पानी में स्थिर अवस्था में है, तो एक व्यक्ति जो है उसके आगे जो है, नोक के आगे एक बड़ा सा बालू का बैग फेंका है, तो क्या होगा, बोट किस तरफ मूव करेगी। तो बोट जो है दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि आप जानते हो एक्शन रिएक्शन। यहाँ पे आगे फेंका तो लहरें जो है पीछे की तरफ उसको धक्का देंगी, है ना। नेक्स्ट है, टू इक्वल फोर्स एट अ पॉइंट द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स द एंगल बिटवीन द फोर्स इज इक्वल टू। तो इसमें जो है 60 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट है, इक्विवेलेंट इज अ फोर्स, यानी कि जो इक्विवेलेंट फोर्स होता है वो क्या है। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो विच ब्रिंग अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाती है। नेक्स्ट है, द बेस्ट वैल्यू ऑफ रिवर्बरेशन टाइम फॉर स्पीचर लिसनर, यानी कि कह रहा है कि जो अनुनाद होता, मतलब एक तरह से प्रतिध्वनि है जो गूंजती रहती है, तो वो कितने सेकंड तक रहती है लिसनर के लिए, जो सुन रहा है उसको, तो 0.5 से 1.5 सेकंड तक रहती है। नेक्स्ट, ये दोस्तों पेंडिंग है, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया। 78 की तरफ देखते हैं। इसमें क्या है, न्यूटन का जो फार्मूला था वेलोसिटी ऑफ साउंड के टर्म में, तो उसको किसने करेक्ट किया, तो उसने जो है लाप्लास ने करेक्ट किया। नेक्स्ट, लाइट वेव आर कंपोज ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रपोज बाय, यानी कि किसने बताया था कि जो लाइट वेव है वो दोनों हैं, एक तो इलेक्ट्रिक है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों हैं। तो ये दोस्तों मैक्सवेल की थ्योरी से पता चलता है, मैक्सवेल की जो थ्योरी ऑफ लाइट है उससे। 80 जो है अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट है 81, कह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूस फ्लो स्टेट दैट द, तो टोटल एनर्जी, चाहे वो जो है प्रेशर एनर्जी हो, चाहे वो आपका प्रेशर एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसमें एनर्जी को क्या कर रहा है, सभी सेक्शनों पे सेम मानता है ना। तो 81 का 2 होगा। नेक्स्ट है, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस इन अ लिक्विड इज मेजर यूजिंग, यानी कि बहुत कम प्रेशर डिफरेंस अगर आपको मेजर करना है लिक्विड में, तो आप किसका यूज करोगे, तो इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, स्टेडी फ्लो अकर व्हेन, यानी कि जो स्टेडी फ्लो है वो कब अकर होता है, तो स्टेडी यानी कि कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, यानी कि किसी पॉइंट पर भी जो है कंडीशन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, तो उसे आप स्टेडी फ्लो कह सकते हो। रेनॉल्ड नंबर क्या है, तो रेनॉल्ड नंबर जो है विस्कस फोर्स टू द इनर्शिया फोर्स का रेशियो है। नेक्स्ट है, कैविटेशन अकर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन, तो सक्शन प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपका कैविटेशन हो जाएगा। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है, आपका ज़्यादा हो जा रहा है और सक्शन प्रेशर कम हो जा रहा है, तो कैविटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैक्यूम पंप इज एनी कंप्रेसर विच टेक सक्शन एट द प्रेशर, तो वैक्यूम पंप जो है वो बिलो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सक्शन लेता है और उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिस्चार्ज करता है। नेक्स्ट, द पंप आर कॉमनली एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री फॉर हैंडलिंग विस्कोसिटी लिक्विड, यानी कि वह कौन सा पंप है जो प्लांट में जो है एक तरह से विस्कस लिक्विड को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है मैंने बताया है, बाकी आपका क्या रहे वो बताइएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप इसलिए क्योंकि ये जो है क्रूड ऑयल के साथ साथ बहुत सारे ल्यूब ऑयल को भी ट्रांसफ़र करता है जो विस्कस होते हैं, और उसमें बस यही डिफरेंट होता है कि उसमें जो है आपका ओपन टाइप जो है इम्पेलर लगा होता है। एक इम्पेलर कई टाइप के होते हैं, ओपन टाइप, सेमी ओपन और क्लोज टाइप। तो ओपन और सेमी ओपन जो है विस्कस लिक्विड के लिए होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। नेक्स्ट है, द हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कंटिन्यूसली एज अ कैपेसिटी इज डिक्रीज, यानी कि पंप की जो है कैपेसिटी क्या हो रही है, कह रहा है कि पंप का जो हेड है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा यदि कैपेसिटी को डिक्रीज कराया जा रहा है। कैपेसिटी का मतलब वही, जैसे पहले 100 का फ्लो चल रहा था, अब उसको 100 मीटर क्यूब
का फ्लो था, अब उसको कम करते 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 जो है 50 मीटर क्यूब कर दिया गया, तो उसका हेड जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम अ सक्शन लाइन एंड पंप केसिंग नोन एज, तो यानी कि सक्शन लाइन से जो है एयर को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, पंप के टर्म में प्राइमिंग कहते हैं, जिसमें कोई भी जो है जिस चीज़ का वो लिक्विड होता को ट्रांसफ़र करता है उसी को भरते हैं, है ना। नेक्स्ट है द सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर द इकोनॉमी इज, यानी सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर की इकोनॉमी क्या होगी, तो एक से कम होगी। नेक्स्ट है इन एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन सॉल्वेंट इज एडेड टू अल्टर द, तो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में जो सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो वो दोस्तों रिलेटिव वोलाटिलिटी के को या तो बढ़ा देगी या तो घटा देगी। नेक्स्ट है मोलिकुलर डिस्टिलेशन क्या है, तो मोलिकुलर डिस्टिलेशन जो है एक तरह से हीट सेंसिटिव मटेरियल के यूज होता है और ये वेरी लो प्रेशर डिस्टिलेशन है, यानी कि 92 का फोर्थ सही। 93 की बात करते हैं, कह रहा मैकएपथिल मेथड जो है वो जो है किस किस के लिए यूज होता है ना, तो मैकएपथिल मेथड जो यूज होता है वो मोलर यूनिट और जो है वेट फ्रैक्शन दोनों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट स्टीम डिस्टिलेशन का यूज किस केस में करते हैं, तो स्टीम डिस्टिलेशन का यूज जो है सेपरेट करना होता है जब हीट सेंसिटिव मटेरियल को, तब हम उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट moisture in a substance exerting an equilibrium vapor pressure less than that of pure liquid at the same temperature is called, तो उसे बाउंड मॉइस्चर कहेंगे। नेक्स्ट एक बार ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके एटमॉस्फेयर के, तो एक एटमॉस्फेयर के। नेक्स्ट 1 ग्राम मोल ऑफ मेथेन कंटेन, यानी कि 1 ग्राम जो है मेथेन का जो मोल है उसमें क्या कंटेन होता है, तो उसमें 3.01 गुणा 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन कंटेन होते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट दे रखा है, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट किसके टर्म में आता है, नॉर्मलिटी के टर्म में आता है। नेक्स्ट है द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय अ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम, तो उसको हम किस लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं, तो ये दोस्तों अमगॉट्स लॉ है। नेक्स्ट इन टेम्परेचर रिकॉर्डर थर्मोकपल इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो है थर्मोकपल जो है प्राइमरी एलिमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है व्हेन डैम्पिंग कोफिशिएंट इज यूनिटी द सिस्टम इज, यानी कि जो डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो तो सिस्टम कैसा होगा, तो ये दोस्तों क्रिटिकली डैम्प होगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ अ लीनियर कंट्रोल सिस्टम फॉर अ चेन इन अ सेट पॉइंट इज कॉल्ड, तो उसे सर्वो प्रॉब्लम कहेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव गेन मार्जिन एक्सप्रेस इन डेसिबल, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब अनस्टेबल सिस्टम है। नेक्स्ट है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कह रहा है कि डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो ये हाई फिडेलिटी है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेन ऑफ अ पेपर इन अ पेपर इंडस्ट्री इज डन मेजरिंग, कह रहा है कि पेपर इंडस्ट्री में जो पेपर का मॉइस्चर हम मेजर करते हैं वो किसके सहायता से करते हैं, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस थ्रू द पेपर, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से करते हैं। नेक्स्ट व्हेन थर्मोकेमिकल रिएक्शन अकर इन अ सिंगल स्टेप या मल्टीपल इफेक्ट द एंथैल्पी चेंज इज कांस्टेंट, और यह लॉ किसने दिया था, तो ये हेज लॉ है। नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन रिएक्टेंट द पावर ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये जो है कंसंट्रेशन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय द रेट इक्वेशन, तो ये इसमें कंसंट्रेशन भरा जाएगा। नेक्स्ट बफर आर द सॉल्यूशन विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ, तो रजिस्टरिंग चेंज इन पीएच ऑन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड या एल्कली, कह रहा है कि बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनको किसी एसिड या बेस में डाला जाए तो कुछ अमाउंट में, तो उस जो है उनके पीएच का कोई चेंजेस नहीं होता, पीएच चेंज नहीं करने देते वो लोग, है ना। नेक्स्ट है एक्वस या मोल्टन सॉल्यूशन विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजली एंड सॉल्यूशन डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट, यानी कि कह रहा है वही इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, पानी में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो जो है हाइड्रोजन जो है H2 बनाने की ये प्रोसेस है उसमें जो है डिकम्पोज हो जाता है, तो इस यही बोल रहा है, तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है द स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड इनटू 2 फ्रेगमेंट द कैरियर 1
इलेक्ट्रॉन ईच सच ए फ्रेगमेंट नोन एज। तो कह रहा है कि वो फ्री रेडिकल होते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हम कराते हैं तो उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है अलग हो जाता है, जिसे फ्री रेडिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट क्लिंकर रिड्यूस टू फाइन साइज बाय, यानी सीमेंट क्लिंकर जो है वो जो है जो फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है इसमें से क्या है, कौन सा है? तो दोस्तों वो ट्यूब मिल है। नेक्स्ट है मिक्सर यूज रबर कंपाउंडिंग। रबर कंपाउंडिंग में जो मिक्सर यूज होता है वो क्या होता है? वो बनबरी मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। तो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल का जो है अगर साइज देखेंगे तो सरफेस एरिया पर यूनिट मास में एक तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट है मिस इंडिकेट द नंबर ऑफ होल पर लिनियर ऑफ इंच, इसमें लिनियर इंच आएगा। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकमेंडेड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑन अब्रेसिव मटेरियल। अब्रेसिव मटेरियल के लिए किस जो है आप कन्वेयर का यूज नहीं कर सकते अब्रेसिव मटेरियल के लिए? तो दोस्तों फ्लाइट कन्वेयर का। नेक्स्ट है टू हैंडल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एट अ हायर डिस्चार्ज प्रेशर, यानी कि फ्लो जो है उसका कम रखें लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा रखें। तो ये किस पंप में होता है? तो ये होता है दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग पंप में। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है फ्लो तो कम देता है लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा देता है। इसी का उल्टा सेंट्रीफ्यूगल होता है, वो फ्लो बहुत ज़्यादा देगा लेकिन प्रेशर कम देगा। नेक्स्ट विस्कोसिटी ऑफ गैसेस वरी, तो जो है लीनियरली बढ़ती हैं। जो है विस्कोसिटी जो गैसों की होती हैं वो लीनियरली टेम्परेचर देने पे बढ़ती हैं। नेक्स्ट इसमें हाइजेन-पसौली इक्वेशन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो है डेल्टा पी इक्वल टू 32 म्यू एल वी अपन जी सी डी स्क्वायर, ये जो है हाइजेन-पसौली इक्वेशन है। और जो है बर्नौली इक्वेशन अकाउंट फॉर, तो बर्नौली इक्वेशन किसके लिए होता है दोस्तों? तो इसमें जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में सारी प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी जो भी है ना। और लास्ट और सॉरी इसमें 20 वाला तो लास्ट पेज तो रह ही गया। तो चलिए इसमें वो जो है 120 क्वेश्चन थे और ये जो है बहुत ही रिपीटेबल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको करिएगा। और मैथ में जो जो हमने बताया है उस चैप्टरों को तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 100% आपको जो है सफलता मिलेगी अप्रेंटिस में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।